हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो अभी तक हमने जो क्लास 9 की साइंस है, क्लास 9 की साइंस में मोशन चैप्टर कवर कर रहे हैं। इसे हिंदी में बोलते हैं गति। हम गति का चैप्टर कवर कर रहे हैं और गति में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है। हमने सदिश और अदिश राशियां भी थोड़ा बहुत पढ़ ली थी। सदिश और अदिश राशियों के बाद हमने दूरी और विस्थापन में अंतर भी पढ़ लिया था। दूरी और विस्थापन में अंतर के बाद जो नेक्स्ट हेडिंग आती है समान और असमान गति। समान और असमान गति क्या होती है, थोड़ा सा इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिएगा समान, समान यो असमान गति। अब समान और असमान गति क्या है, नाम में ही रखा है। समान मतलब समान होगा, मतलब सेम होगा, और असमान मतलब क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। तो समान गति सबसे पहला एग्जांपल जो समान गति होगा, समान गति। समान गति में क्या होगा, जब कोई पिंड समान समय अंतरालों में, जब कोई पिंड समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करे तो उस पिंड की गति को समान गति कहा जाएगा। एक बार फिर से सुनिएगा, जब कोई पिंड समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करे तो पिंड की गति क्या होगी, समान गति होगी। जैसे एग्जांपल में मैं आपको बता रहा हूं, मान लो कोई गाड़ी है, मान लो कोई गाड़ी है, वह पहले घंटे जो फर्स्ट हावर होगा यानी प्रथम घंटे, वो प्रथम घंटे 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली। पहले एक घंटे में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली और अगले सेकेंड हावर में भी वो क्या है, उसकी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा ही है। तो उसकी गति कैसी हो गई, उसकी गति कैसी हुई, उसकी गति दोनों बार में क्या हुई, सेम हुई। यानी समान समयांतराल में मतलब वो अगले एक घंटे में 20 किलोमीटर चली, फिर जो अगला एक घंटा हुआ मतलब से दूसरा घंटा हो गया, जो अगला एक घंटा हुआ उसमें भी उसकी स्पीड क्या है, सेम है। तो इस प्रकार की गति को हम कैसी गति कहेंगे, समान गति कहेंगे। इसका मतलब कोई पिंड था या कोई गाड़ी थी, वह प्रथम घंटे 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली और अगले प्रथम घंटे भी वह 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली। इसका मतलब दोनों जगहों में यानी दोनों हावर में, दोनों घंटों में उसकी चाल क्या हुई, समान चाल हुई। इसका मतलब उस पिंड की गति कैसी है, समान गति है। इसकी स्लाइड आपको मिल जाएगी अभी, ये इतना नोट कर लीजिएगा तो आपको स्लाइड मिल जाएगी आगे। अब बात करते हैं असमान गति की। असमान गति क्या होता है, अच्छा एक ग्राफ इसका देख लेते हैं। इसका ग्राफ बनता है समान गति का, आता है कि अगर हम समान गति का एक ग्राफ खींचें तो कैसा ग्राफ हमें मिलता है। तो मैं आपके सामने एक ग्राफ प्रेजेंट कर रहा हूं। ये ग्राफ हो गया, इधर समय हो जाता है मतलब समय, और इधर क्या हो जाता है, इधर वेग हो जाता है या गति कह लो, इधर वेग हो जाता है। अब ध्यान देना, मान लो एक ऐसे एक सेंटर लाइन, ऐसे सेंटर से एक लाइन जाएगी। मैं आपको सारी बातें बता रहा हूं, आप बिल्कुल ग्राफ केवल देखते रहिएगा। ये टाइम का है, ये टाइम का है और ये वेग का है। मतलब हमने बोला समान समयांतरालों में समान दूरी तय करें, समान समयांतरालों में समान दूरी तय करें। अगर 20 किलोमीटर इधर जा रहा है, ये दूरी का हो गया, ये दूरी हो गई। अब ध्यान देना, देखो इसे कर बनाइए, देखो यहां से देखो, अगर यहाँ एक है तो यहाँ भी क्या है, एक ही है। मतलब अगर एक घंटे में क्या है, 1 किलोमीटर, एक घंटे में 1 किलोमीटर। अब यहाँ हम 2 लिखेंगे, ये क्या होगा, देखो ये देखो हर जगह क्या है, सेम आ रहा है। जितना समय चल रहा है उतनी दूरी, जितना समय उतनी दूरी क्या है। अब हम कर्व खींचेंगे, क्या कर्व समान बनना है, अगला ऐसे देखना, ये देखो समान, एकदम समान चाल से। मतलब ये कैसा हुआ। अब जब इसे आपसे कोई पूछेगा कि समान गति का ग्राफ कैसा होता है, तो आप बताओगे समान गति का हम ग्राफ खींचने पर वाहिक सरल रेखा प्राप्त होती है। ये आपको एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा होगा, मतलब सरल रेखीय होता है। ऑब्जेक्टिव का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि समान गति का ग्राफ खींचने पर कैसी रेखा प्राप्त होती है, कैसा ग्राफ प्राप्त होता है, तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। आगे भी अगर हम देख लें तो इसका एक और ग्राफ बनता है, उस ग्राफ को ऐसे कुछ बनाया जाएगा। ठीक, ये समय हो गया, ये क्या हो गया, दूरी हो गया। अब यहां से एक फिर भी एक सरल रेखा बनेगी हमारी,
अगर हम यहाँ से बनाए फिर भी ये क्या स्ट्रेट लाइन हमें मिलेगी। तो चाहे ये वाला समझ लो, चाहे ये वाला समझो, दोनों बातें एक ही हैं। आपको एक पॉइंट नोट करना है कि सरल रेखीय यानी समान गति में एक सरल रेखीय ग्राफ प्राप्त होता है। इसको आप नोट करिएगा, नहीं तो आपको स्लाइड में मिल जाएगा ये। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं असमान गति की। जो नेक्स्ट हेडिंग आती है असमान गति, नाम में ही रखा है क्या, हमेशा क्या होगी उसकी, क्या होगी असमान गति। मतलब जब समय कुछ और होगा, दूरी कुछ और होगी। मतलब डिफिनेशन बनी, जब कोई पिंड समान समयांतरालों में, जब कोई पिंड समान समयांतरालों में असमान दूरी तय करे तो पिंड की गति को असमान गति कहेंगे। जब कोई पिंड समान समयांतरालों में असमान दूरी तय करे तो पिंड की गति असमान गति कहलाएगी। जैसे मान लो एक कोई गाड़ी हो गई या एक कोई पिंड हो गया, ये पहले घंटे में ये 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला, या 20 किलोमीटर की दूरी तय की, या आप समझ लो कि पहले घंटे में 20 किलोमीटर जा रहा है, भाई एक घंटे में 20 किलोमीटर जा रहा है। ठीक, इसका मतलब यहाँ क्या होगा, एक घंटे में मान लो प्रथम घंटे में ये 20 किलोमीटर गया, दूसरे घंटे की बात आती है, दूसरे घंटे में 30 किलोमीटर पहुंच गया। भाई पहले घंटे में 20 किलोमीटर गया था तो, और दूसरे घंटे में 30 किलोमीटर, मतलब घंटा तो दोनों सेम है, मतलब समय, ये क्या है, ये समय है, ये समय सेम है, लेकिन दूरी क्या हुई, दूरी में अंतर आ रहा है। यहाँ एक घंटे में 20 किलोमीटर तय किया था, यहाँ एक घंटे में 30 किलोमीटर, 10 किलोमीटर का डिफरेंस आ गया ना, तो पिंड की गति कैसी हो गई, असमान गति हो गई। और यही हमने समान गति में पढ़ा था कि एक घंटे में पिंड 20 किलोमीटर जा रहा था और अगले एक घंटे में भी वो 20 किलोमीटर जा रहा था, तो पिंड की गति समान गति थी। यही दोनों में बेसिक डिफरेंस आता है। आगे हम देख लेते हैं, इसका एक ग्राफ बनता है, उस ग्राफ को हम देखते हैं। इसका ग्राफ कुछ टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ बनता है, जैसे ये हो गया, ये ग्राफ हो गया, कुछ ऐसे कर लो, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे 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 ऐसे। ठीक, मान लो ये टाइम हो गया, ये क्या हो गया, ये आपकी दूरी हो गई, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, और एक पॉइंट कहीं आगे बना दो। अब इसको मिलाओगे, देखो ये देखो आपको यहाँ देखो, यहाँ ये ज्यादा लग रहा होगा, यहाँ ये कम लग रहा होगा। मतलब समय क्या है, समय हर बार हमारा सेम होता जा रहा है, लेकिन दूरी क्या हो रही है, दूरी हमेशा अलग अलग हो रही है। अभी यहाँ थोड़ा और इसको ऊपर करेंगे, इसे ऐसे करेंगे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। अब मतलब यहाँ देखो, यहाँ भी समय क्या होगा, डिफरेंस आ गया। तो मुझे ये बताना है कि अगर आप असमान गति का ग्राफ बनाओगे तो ऐसी टेढ़ी मेढ़ी लाइन ऐसे होगा, ऐसे 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 टेढ़ी मेढ़ी लाइन बनेगी। आपसे इतना पूछेगा, यही डिफरेंस आता है इसमें, यही बात, कभी कुछ ज्यादा कभी कुछ कम, ऐसे कुछ आएगा। ठीक, आगे बात करते हैं। अरे फेसबुक पर लाइक चलाओ, फेसबुक पर लाइक। तो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से। और अब हम बात करने वाले चाल अथवा वेग की, जो नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगी, चाल अथवा वेग। चाल अथवा वेग में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, आपको ये समझना है। दोनों का मात्रक सेम होता है, दोनों का चाल और वेग का मात्रक सेम होता है, लेकिन हमें डिफरेंस समझना है कि एक क्या है, एक सदिश राशि है और दूसरी अदिश राशि है। डिफरेंस यही है, यानी वेग कैसी है, वेग सदिश राशि है और चाल कैसी है, अदिश राशि है, और दोनों का मात्रक सेम होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि चाल क्या होता है, बाकी चीजें तो हम समझते रहेंगे। बहुत ही बेसिक डिफरेंस होता है, ध्यान देना। तो चाल के बारे में थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। चाल की डिफिनीशन क्या बनेगी, स्पीड की डिफिनीशन क्या बनेगी, किसी पिंड द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी या एकांक समय में तय की गई दूरी, ध्यान देना। अब चाल क्या होगा, किसी पिंड द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी ही क्या कहलाती है, वस्तु की चाल कहलाती है। आगे अब हमने यहाँ बात की एकांक समयांतराल में चली गई दूरी, एकांक समयांतराल में चली गई दूरी वस्तु की चाल कहलाती है। लेकिन हमने अभी इसमें क्या बोला,
निश्चित शब्द का हमने उल्लेख नहीं किया है, तो ध्यान देना निश्चित शब्द का उल्लेख वेग में होता है, ना कि चाल में होता है। डिफिनेशन, अब चाल की डिफिनेशन एक बार फिर से सुनिएगा। एकांक समयांतराल में चली गई दूरी, एकांक समयांतराल में चली गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। चाल का मात्रक क्या होता है? चाल का मात्रक बराबर क्या होता है? आपको पता होगा, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। तो चाल का मात्रक क्या होगा, यहां देखते हैं। तो चाल का मात्रक बराबर होगा, चाल कैसी राशि है? व्युत्पन्न राशि है ना, किसी से उत्पन्न हुई है। हमने आपको व्युत्पन्न राशि पढ़ाई है यूनिट्स एंड मेजरमेंट में। तो जो राशियां किसी से उत्पन्न होती हैं वो व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। तो चाल का मात्रक बराबर दूरी का मात्रक बटा समय का मात्रक। चाल का मात्रक बराबर दूरी का मात्रक बटे समय का मात्रक। तो दूरी का मात्रक क्या होता है? दूरी मतलब लंबाई हुई ना, तो लंबाई का मात्रक हमने आपको एमके से बताया है, मीटर होता है। तो हम दूरी का मात्रक क्या लिख दें? मीटर लिख लें बटे समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। तीनों पद्धतियों में समय का मात्रक क्या होता है? समान होता है। तो समय का मात्रक क्या हो जाएगा? सेकंड। तो चाल का मात्रक क्या बनेगा? मीटर पर सेकंड। इसे बोल सकते हो मीटर सेकंड, इसे और लिख सकते हो मीटर सेकंड इनवर्स, ये भी तो हो सकता है। अच्छा, क्या समय का मात्रक हमेशा मीटर पर सेकंड ही होता है? बदल नहीं सकता? बदल सकता है। कौन सी कंडीशन में आपको यहां दिखाता हूं। समय जो आपका चाल है, चाल का मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा ही होता है, यहां लिख रहा हूं। अन्य मात्रक, जो इसके अन्य मात्रक बनेंगे, अन्य मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा, सेंटीमीटर पर सेकंड। किलोमीटर प्रति घंटा, ये ध्यान देना, सेंटीमीटर पर सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा और सेंटीमीटर पर सेकंड भी समय के ही चाल के ही मात्रक होते हैं। तो चाल, अभी तक हमें लगता है आपको चाल के बारे में कुछ समझ में आ गया होगा। अब चाल की कुछ, अगर चाल होगी तो चाल के कुछ प्रकार भी होंगे, उसको भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। आपको ये स्लाइड में मिल जा रही है अभी तुरंत, चाल की पूरी डेफिनेशन ये यहाँ पूरा मिल जाएगा आपको, टेंशन मत लीजिएगा, इसको नोट्स बनाते चलिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं चाल के प्रकार। चाल के प्रकार, चाल के प्रकार क्या होते हैं? एक तो होता है एक असमान चाल, एक होता है समान चाल, दूसरा होता है एक समान चाल। तो पहला हो गया एक समान चाल और दूसरा होता है असमान चाल। अब एक समान चाल क्या होता है और असमान चाल क्या होता है, और तीसरा भी एक लिख लो, अभी बाद में लिखते लेकिन कोई बात नहीं, लिख लो औसत चाल क्या होता है। औसत चाल, ये चाल के 3 टाइप होते हैं, एक समान चाल, असमान चाल और औसत चाल। तो बात करते हैं एक समान चाल। एक समान चाल क्या होता है? नाम में ही रखा है एक समान, मतलब सब कुछ समान होगा, समय भी समान होगा और दूरी भी क्या होगी? समान होगी। तो यहां से इसकी डेफिनेशन क्या बनी? जब कोई पिंड, यदि या पिंड समझ लो, यदि कोई गतिशील वस्तु समझ लो, यदि कोई गतिशील वस्तु, यदि कोई पिंड समान समयांतराल में समान दूरी तय करे, समान समयांतराल में समान दूरी तय करे। जैसे हमने पहले बोला था, पहले 1 घंटे में 20 किलोमीटर जा रही थी, अगले 1 घंटे में फिर वो 20 किलोमीटर जा रही थी। तो पिंड की गति कैसी थी? ये समान गति में आता था, ठीक, समान गति में आता था। अब आगे देखो, इसमें 1 घंटे में 20 किलोमीटर, अगले 1 घंटे में भी 20 किलोमीटर। इसका मतलब समान समय में वह समान दूरी तय किया, तो पिंड की चाल कैसी हो गई? एक समान चाल हो गई। अगले बात करते हैं असमान चाल। अब जो पहले पढ़ा था असमान गति, वही सेम है। असमान चाल का मतलब जब कोई पिंड समान समयांतरालों में असमान दूरी तय करे, समान समयांतरालों में असमान दूरी तय करे, तो पिंड की चाल को क्या कहेंगे? असमान चाल कहेंगे। मतलब पहले 1 घंटे में वो 40 किलोमीटर गया, फिर अगले 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर गया। मतलब पहले 1 घंटे में उसने 40 किलोमीटर की दूरी तय की है, फिर अगले घंटे में वो 60 किलोमीटर जा रहा है। मतलब समय तो बराबर हुआ, लेकिन दूरी क्या होगी? बदल गई ना। पहले में 40 जा रहा था, अगले में 60 चला गया, मतलब 20 ज्यादा चला गया।
इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई वस्तु या जब कोई पिंड समान समयांतरालों में असमान दूरी तय करे तो पिंड की चाल को असमान चाल कहेंगे। ये यहाँ एग्जाम्पल आपको दिया गया, 1 घंटे में 40, अगले 1 घंटे में 60 चला गया। अब बात करते हैं औसत चाल की। औसत चाल एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब क्या होता है आप समझदार हो, बता सकते हो। एवरेज होता है आपका औसत। तो औसत चाल क्या होगी? औसत चाल बराबर कुल तय की गई, मतलब जितनी दूरी से कह रहा है 1 किलोमीटर में मतलब पहले 1 घंटे में 20 जा रहा है, अगले 1 घंटे में 30 जा रहा है, अगले 1 घंटे में 50 जा रहा है और इतने घंटे लेता है, इतने घंटे। इसका मतलब यहां से पूछेगा आपको औसत चाल बताओ। तो पहले घंटे मान लो, तो हम पहले फार्मूला लिखते हैं, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय, औसत चाल। अब आपको एक थोड़ा सा इसका एग्जांपल बता दें। मान लो कोई पिंड है या कोई वस्तु है, पहले 1 घंटे में 2 किलोमीटर, अगले 1 घंटे में 3, अगले 1 घंटे में 4, अगले 1 घंटे में 5 बटा कितना घंटा लगा? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 4 घंटा लगा भैया। पहले घंटे में 2 किलोमीटर, अगले घंटे में 3 किलोमीटर, अगले घंटे में 4, अगले घंटे में 5, 5 4 9 3 12 तो 14, तो 14/4 डिवाइड करोगे, पॉइंट में आएगा, वही क्या होगी हमारी एवरेज स्पीड होगी। न्यूमेरिकल तो मैं कराऊंगा, लेकिन उसके बारे में अभी थोड़ा चर्चा कम करें, अभी थ्योरी बेस चल रहा है। तो औसत चाल भी खत्म हो गई। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं बेग की। बेग की बात कर लें थोड़ा सा। अब बेग क्या होता है, बेग के बारे में थोड़ा बहुत जान लो। बेग, बेग मतलब होगी वेलोसिटी। बेग मतलब जो इसका इंग्लिश वर्ड होगा वेलोसिटी होगा। अब बेग हमने बताया था कैसी राशि है? सदिश राशि है। और चाल को बोला था, चाल कैसी राशि है? अदिश राशि है। मतलब चाल में केवल परिमाण होता है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। चाल में परिमाण होता है। परिमाण मतलब कोई संख्यात्मक मान, 1 2 3 4, ये क्या हो गया? ये संख्यात्मक मान। तो चाल में अदिश, चाल अदिश होगी। भाई कोई कहेगा आप कितनी स्पीड से जा रहे हो, तो भैया हम 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहे थे। स्पीड मतलब होता है चाल, इंग्लिश में डिफरेंस है। स्पीड मतलब चाल, वेलोसिटी मतलब बेग। वेलोसिटी की बात करेगा दिशा होगी, मतलब 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हम पूर्व दिशा में जा रहे थे। और चाल बोला तो चाल में दिशा नहीं बताएंगे हम, केवल ये बताएंगे कि हम 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहे हैं। आगे बात करते हैं। अब बेग बताओगे तो बेग में क्या बताओगे? बेग में दिशा बताओगे प्लस परिमाण बताओगे। मतलब आपका डायरेक्शन भी होगी और मैग्नीट्यूड भी होगा, तब क्या कहलाएगा वो? तब वो बेग कहलाएगा। और बेग सदिश राशि है। अब बेग क्या होगा? किसी निश्चित, या आप कहोगे किसी पिंड द्वारा एकांक समयांतराल में किसी निश्चित दिशा में चली गई दूरी। डिफिनेशन ध्यान से सुनिएगा। किसी पिंड द्वारा या किसी वस्तु द्वारा निश्चित समयांतराल में किसी निश्चित दिशा में चली गई दूरी, निश्चित समयांतराल में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी ही वस्तु का बेग कहलाता है। ध्यान देना मेरी बातों को। निश्चित दिशा हो और क्या हो, और क्या हो, आपकी इस निश्चित समय अंतराल हो या निश्चित समय हो। ये ध्यान रखना, किसी निश्चित समय में किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी वस्तु का बेग कहलाती है। हमने दिशा क्या बात कर दी, तो दिशा क्या हो गई? दिशा का मतलब बेग से ही हो गया कि अब बेग के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, बेग बराबर होता क्या है? हमने बताया दोनों का मात्रक क्या होता है? सेम होता है। बेग बराबर दूरी बटा समय, उसमें भी होगा दूरी बटा समय उसमें। लेकिन अब यहाँ हम बेग की बात करें तो बेग में आ जाता है विस्थापन, बेग में आ जाता है विस्थापन। अब जब निश्चित दिशा में चली गई दूरी होगी तो विस्थापन होगी, क्योंकि विस्थापन क्या है? विस्थापन भी सदिश राशि है। अब यहाँ से जो बेग बराबर होगा तय की गई दूरी, बेग बराबर तय की गई दूरी बटा समयांतराल। अब जब निश्चित दिशा में दूरी तय की गई होगी तो विस्थापन होगा ना। जब निश्चित दिशा में दूरी तय की गई होगी तो विस्थापन होगा। यहां देखते हैं थोड़ा सा। अब बेग बराबर क्या होगा? बेग बराबर यहां बन जाएगा विस्थापन बटा
समय। वेग बराबर हो जाएगा विस्थापन बटा समय, क्योंकि दिशा आ गई तो विस्थापन होगा। यहां से बनेगा v बराबर s बाई t। ये बात समझ में आई? विस्थापन बटा समय। विस्थापन क्या है? ये भी तो दूरी है, इसका भी मात्रक क्या होगा? मीटर ही होगा। तो वेग का क्या मात्रक बनेगा? आगे यहां देखते हैं। वेग का मात्रक बराबर, वेग का मात्रक बराबर विस्थापन का मात्रक मतलब मीटर, समय का मात्रक सेकंड। तो मात्रक क्या बनेगा? मीटर पर सेकंड। और मीटर पर सेकंड होगा तो सेंटीमीटर भी सेंटीमीटर पर सेकंड होगा। किलोमीटर प्रति घंटा भी होगा। वास्तव में किलोमीटर प्रति घंटा भी होगा और सेंटीमीटर पर सेकंड भी होगा। ये बात आप नोट करते चलिएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात और, अगर किसी पिंड का कोई पिंड हो गया, उसकी चाल समान है, अगर उस कोई पिंड उसकी चाल समान है तो उसका वेग क्या समान हो सकता है? अगर किसी पिंड की चाल समान है, क्या उसका वेग समान हो सकता है? ये कभी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वेग क्या हो सकता है? भिन्न भिन्न हो सकता है। अगर किसी पिंड की चाल समान है तो पिंड का वेग भिन्न भिन्न हो सकता है। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं मैंने इसे क्यों बोला। किसी पिंड की चाल समान है तो उसका वेग भिन्न भिन्न होगा। जैसे मैं एग्जांपल, ये कोई वृत्ताकार आपका रास्ता हो गया, एक पिंड यहां हो गया, एक यहां हो गया, एक यहां हो गया, एक यहां हो गया। ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है और ये ऐसे है। ये सब मान लो समान चाल से घूम रहे थे, ये सब समान चाल से घूम रहे थे, लेकिन क्या है, इनकी दिशा तो बदल गई। भाई कोई यहाँ पहुंचत इधर को जाने लगा, और कोई इधर पहुंचत इधर को जाने लगा, कोई इधर पहुंचत नीचे जाने लगा, कोई इधर पहुंचत इधर को जाने लगा। मतलब दिशा क्या हुई? दिशा भिन्न भिन्न। दिशा इक्वल नहीं है, मतलब दिशा समान नहीं। हर पिंड की दिशा क्या है? अलग अलग है। तो ये बातें नोट करिएगा। इसका मतलब अब किसी पिंड की अगर चाल समान है तो वेग क्या होंगे? वेग समान नहीं होंगे, वेग समान नहीं होंगे। तो यहां तक आपको बातें समझ में आई हैं तो लास्ट में वीडियो को लाइक करिएगा और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिएगा। हम यहां तक अभी पढ़ लिए चाल अथवा वेग। हम आगे आपसे मिलेंगे वेग के प्रकार कुछ भी होते हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।